पेपर लीक और त्रुटियों के रहस्यमय जाल का पर्दाफाश। झारखंड राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का गड़ा हुआ भरोसा इन दिनों गहरे संकट में है। पेपर लीक जैसे चर्चित शब्द ने राज्य के हर कोने में आक्रोश और निराशा की आग लगा दी है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। हाल ही में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 22 दिसंबर 2024 में आई त्रुटियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है? परीक्षा में पूछे गए कई सवालों में गंभीर खामियां पाई गई हैं। जैसे कुछ प्रश्नों के दो उत्तर सही थे, कई सवालों के सही उत्तर विकल्प में थे ही नहीं। आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तर कुंजी में त्रुटियां थी। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में भारी गड़बड़ियां, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। चौंकाने वाले तथ्य ये है कि कई बीट यानी कि क्षेत्र में एक भी उम्मीदवार चयनित नहीं हुआ। हर बार परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों ने झारखंड की शिक्षा प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। क्या यह सिस्टम के अंदर फैला भ्रष्टाचार है या महज अक्षम प्रबंधन? ये सवाल हर अभ्यर्थी के मन में गूंज रहा है। परीक्षार्थियों की ओर से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त को ये मांग रखी गई है कि शारीरिक जांच को स्थगित किया जाए, परीक्षा को रद्द कर पुनः लिखित परीक्षा का आयोजन हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यही है हम लोग का कि चौकीदार परीक्षा रद्द हो। देखिए, विगत 22 दिसंबर को पूरे जिले भर में चौकीदार परीक्षा आयोजित किया गया था। उसमें 45 मार्क का सामान्य ज्ञान पूरे जिले से पूछा गया था और 5 मार्क का क्षेत्रीय भाषा का पूछा गया था। तो उसमें एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत है। गलत किस हिसाब से है? गलत ये है कि एक क्वेश्चन का दो आंसर दिया गया है। उसके बाद हुआ एग्ज़ाम तो सही ढंग से लिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद 29 तारीख को यहाँ विभाग द्वारा आंसर की जारी करता है। आंसर की में एक ही को आधार मान के, मतलब दो ऑप्शन का एक आधार मान के जारी करता है। जारी करने के बाद बोलता है कि ये सही है, इतना क्वेश्चन सही है। वो तक हम लोग माने कि सही है, ठीक है। फिर उसका दावा के लिए 31 तारीख में फिर एक लेटर आता है। लेटर आने के बाद क्या होता है, उसमें एक ही दिन का टाइम दिया जाता है। आपत्ति दर्ज करने का एक ही दिन का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 तारीख को एक आता है, रिजल्ट आता है। उसमें 3 क्वेश्चन में ग्रेस मार्क दिया जाता है सबको, क्वेश्चन गलत है बोल के। और उसी के साथ रिजल्ट जारी कर आने वाला एग्जाम को क्या आप लोग कैंसिल करवाइएगा? ये हम लोग का यही मांग रहेगा, एग्जाम रद्द हो और पुनः अच्छा से प्रश्न पत्र बनाकर एग्जाम लिया जाए। क्या नाम हुआ? राजू माता नाम हुआ, बहरागुड़ा से। उपायुक्त के पास आए हुए हैं। ये विगत 22 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी चौकीदार बहाली की, जिसमें बहुत सारे आंसर में गड़बड़ी पाई गई थी। उस गड़बड़ी को सुधार के लिए 26 से 29 तारीख के दावा पत्र जारी किया गया था। उसमें हम लोग की तरफ से डाला गया था कि आपके तरफ से क्वेश्चन जो दिया गया है उससे उत्तर जो है दो उत्तर मेल खा रही है, जिसमें हम लोग खुद कंफ्यूज है कि हम लोग कौन सा आंसर लगाए। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि मान लीजिए जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, इसमें दिया गया, हम लोग किताबी में आज से नहीं पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जमशेदपुर को या तो आप इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं या तो फिर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ये जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी अपना आंसर में डाल रहे हैं। वो तो एक हम बताएं, वैसे है 10-12 सवाल ऐसे हैं कि बहुत सारा सेम उत्तर है। अभी क्या मांग करते हैं? तो ये शारीरिक परीक्षा 7 तारीख से जो होने वाली है उसको यथासंभव रोक दिया जाए। रोकने के साथ हम लोग को जो अभी आवेदन उपायुक्त महोदय को देने वाले हैं, इसमें यही मांग है कि आप जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो इतना गड़बड़ सड़बड़ बना रहे हैं, उसको कैसे करके आप लोग उसको इस तरह का नियुक्ति में बनाने के लिए आप लोग डाले हुए हैं। इसको तुरंत वो लोगों को बर्खास्त करें और फिर से एक्सपर्ट को ला करके नया तरीके से फेयर एग्जाम कराया जाए और क्वेश्चन को एकदम त्रुटिपूर्ण रहित एकदम एग्जाम कराया जाए। यही हम लोग मांग करते हैं। और एग्जाम तुरंत रद्द होते हुए कितने कार्यकर्ता आप लोग चौकीदार बहाली में कितने हैं? पूर्वी सिंहभूम के सभी स्टूडेंट है। मेरा नाम ईश्वर चंद्र मुर्मू। परीक्षार्थियों की मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का समय आ चुका है। यदि अब भी कोई कदम नहीं उठाए गए तो ये केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राज्य के भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की ये गाथा झारखंड की छवि को धूमिल कर दे।